वंदे मातरम। आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार के मुख्य महानायक गोविंद भैया और हमारे साथ में कर्णधार दूसरे कर्णधार है मणि कुमार जी पटना से। और हम आए हैं गोविंद भैया के बहन चाचा के जी के बहन है मधु बहन। मधु बहन जी के वहाँ पे आए हैं आज। और बात चल रही थी केले के विषय में कि केला कैसे खाना चाहिए सुबह में। तो जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि आधार पर बताया मैं केला को तोड़ लेता हूँ। मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ, मतलब अभी कर नहीं रहा हूँ। ये ऐसे करके आपको केला मतलब आपने तोड़ लिया और केले को तोड़ने के बाद में इसका ये जो छोटी उंगली होती है मतलब जिसको खाना है उसी के मतलब अपने हाथों से मतलब हाथ को धो करके मतलब ये जो छोटी उंगली है जिसको कनिष्ठा बोलते हैं उसके ऊपर धीरे 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 अंदर डालना है। मतलब ये छिलका नहीं निकलेगा, छिलका ऐसे ही रहने देना है। तो ये कनिष्ठा उंगली उसके अंदर धीरे 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 डालना है। मेरा हाथ साफ नहीं है और ना ही हमको अभी खाना है, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये मतलब यहाँ डालना है जो कि मतलब आपका जो यहाँ तक है कनिष्ठा उंगली वो पूरा मतलब यहाँ तक केले मतलब अंदर चला जाएगा। वो गड्ढा बन जाएगा ऊपर मतलब बाहर मतलब चारों ओर से छिलका गिरा हुआ है तो फटेगा नहीं। तो ये गड्ढा बन जाएगा। उस गड्ढे में क्या करना है आपको शहद गिरा देना है, मतलब भर देना है। पूरा जब भर जाएगा फिर आपको मतलब छिलका उतारना है और उसको थोड़ा थोड़ा मर कर मतलब इसको इतने इतने टुकड़े टुकड़े में जितना मतलब आप निगल सके, क्योंकि उसको चबाना नहीं है। केले को यदि आप चबा करके खाएंगे तो आपको उसको परिणाम नहीं मिलेगा। जो कहा जाता है ना कि केले में इतनी शक्ति है, केले में ये देता है, केला वो करता है, आप चबा करके खाएंगे तो वो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, केले को डायरेक्ट मतलब निगल जाना, ये आप सदा मतलब ध्यान रखिएगा। तो छोटे छोटे टुकड़े इतने इतने टुकड़े तो आप आराम से निगल सकते हैं अपने गले से, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे छोटे टुकड़े में उसको डायरेक्ट सीधा सीधा मतलब निगल जाना है। तो आप 1 से 2-3 केला तक मतलब एक साथ में आप निगल सकते हैं ऐसा शहद डाल करके। ये सुबह में आपका नाश्ता मतलब बन गया, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट है। और इतना कैल्शियम इतना प्रोटीन आपको मिलेगा, इतना एनर्जी मिलेगा, शक्ति मिलेगा और पूरा दिन मतलब पूरा फुर्ती मिलेगा। नहीं खाली केले की बात कर रहा हूँ। हाँ, और आपको मतलब सुबह में यदि केला लेते हैं शहद के साथ में तो जो बोलते हैं ना कि मुझे अपना वजन बढ़ाना है, मुझे थोड़ा मोटा होना है, या तो सर मैं ज्यादा मोटा हो गया हूँ, मुझे थोड़ा बराबर मतलब रहना है, मतलब मुझे मोटा नहीं होना है, पतला नहीं रहना है, बराबर मात्रा में रहना है। और मुझे शक्ति का अभाव ना कभी मतलब नहीं चाहिए, मतलब ना हो। और मुझे मतलब जो लोग बोलते हैं कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर लूं, तो प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका अकेला प्रोटीन पाउडर के लिए बहुत काम करेगा। देसी है, मतलब सस्ता भी है, सरलता से सुगमता से हर आपके मतलब आप कहीं भी हो हर क्षेत्र में ये मिल जाता है। तो आप इसका लाभ लीजिए, फिर स्वस्थ समृद्ध परिवार में अपना अनुभव बताइए। बात रह गया कि जब आप सुबह में केले को शहद के साथ में ऐसे डाल के खाएंगे तो उसमें एक नियम ये है कि 1 घंटे तक आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। 1 घंटे के बाद में आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और केला किसी पूरे दिन में कभी भी खाया जा सकता है? हाँ, पूरे दिन में अभी मतलब कभी भी खाएंगे तो इसमें ऐसा बताया गया है कि आपको भोजन के बाद में खाना चाहिए और केले खाने के बाद में दूसरा कुछ नहीं खाना चाहिए। ये केला अंतिम भोजन है आपका, अंतिम आहार होना चाहिए। उसके बाद में आपको कुछ नहीं खाना है, ये उसका नियम रखना है। तो आजकल जो केले के साथ मिक्स फ्रूट चाट बना के खाते हैं वो खाना चाहिए नहीं? किसी का इतना बड़ा तोंद हो जाता है, किसी को गठिया की शिकायत हो जाती है, तो किसी को प्रमेह, किसी को प्रदर, किसी को बाल झड़ने लगते हैं, किसी की आंखों की समस्या होने लगती है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये दिक्कत आती है। नहीं, आजकल जो डाइट सिस्टम के हिसाब से जो फल खाते हैं, मिक्स फल खाते हैं, हाँ, उसमें तो केला खाते हैं, आम खाते हैं मिला के। वो लोग बोलते हैं ना कि पहले अच्छा परिणाम मिलता था, अभी फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो तो फिर सामने से बोलते हैं। मतलब ऐसे भी मिक्स फ्रूट डाइट नहीं खाना चाहिए। हाँ, फल यदि खाते हैं तो कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि आपका मतलब विपाक है, जैसे वो दीजिएगा, वो प्लेट जरा दीजिएगा, मैं बताता हूँ। हाँ वो वाला दीजिएगा। जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी मधु बहन जी ने बहुत अच्छे से प्यार से जतन से लेके आए हैं। ये अंगूर है, आपको दिख रहा होगा, और ये नाशपाती है। सेब है। अच्छा, सेब है, छिलका उतर गया। ठीक है, ये सेब है और ये अनार का बीज है और ये बिस्कुट है, हल्का फुल्का छोटा सा प्रोटीन बढ़ाने के लिए। तो ये जो है ना, ये थोड़ा गरिष्ठ रहता है, कभी कभी गरिष्ठ भी होता है और लघु भी होता है। और सेव जो है पूरी तरह से वो लघु होता है और ये पूरी तरह से लघु होता है। तो ये गरिष्ठ और लघु, जितना लघु है उतना गरिष्ठ है, ये लघु है, ये लघु है। तो इसके साथ में जब आप अंगूर को मिला करके खाएंगे तो बीच में फिर वो मल्ल युद्ध लड़ेंगे वो, क्योंकि ये जल्दी पच जाएगा, ये जल्दी पच जाएगा, परंतु ये जल्दी नहीं पचेगा। तो इसके साथ में यदि सेव के साथ में, अनार के साथ में यदि आपने अंगूर का सेवन किया
तो फिर आपके पेट में गड़बड़ी होगी, तो देखेंगे आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। परंतु आपने सेव और अनार ये दोनों को मिला करके भी यदि मतलब खा लेंगे तो पेट आपका अच्छे से साफ हो जाएगा। और अंगूर मिला के खाइए, अपना अनुभव बताइए, पेट आपका सच में साफ होता है या नहीं होता है। अपना आपके अनुभव के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मेरी एक चीज और पूछना, तो कभी कभार चलता है या नहीं चलता? जैसे अभी हाँ, किसी कभी-कभार रिश्तेदारी में आ गए हैं तो मिला है तो एक भाई, बार मतलब ले लिया तो खा लिया, वो बात अलग है। हाँ, परंतु दिनचर्या में शामिल नहीं करना नहीं है। करना है उसको, प्रतिदिन के बाद मतलब हिसाब से उसको नहीं लेना है। जैसे वो लोग बहुत गड़बड़ करेगा फिर, मतलब गड़बड़ ये करेगा जो आपकी जो छोटी आंत है, छोटी आंत में ही वो मतलब शोध कर देगा। नहीं, ये अंगूर के साथ में मतलब मिक्स मतलब लेते हैं तो मतलब कोई एक फल खाइए, जब भी खाइए तो कोई एक फल खाइए और सीजन का खाइए। जी, मौसम का, जो मौसम का आयुर्वेद है का सूत्र है हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। जो आपकी प्रकृति के अनुसार है वो खाइए, और थोड़ा सा मतलब खाइए, ज्यादा नहीं खाइएगा। और जिस ऋतु में जो फल मिलता है वो खाइएगा। तो किस ऋतु में क्या कौन सा फल है हम कैसे मालूम करेंगे? तो कहा गया है कि जिस ऋतु का जो फल होगा ना वो सबसे सस्ते में मिलेगा। जिस ऋतु के जो फल नहीं होगा वो महंगा होगा। तो आपको मतलब बाजार जाएंगे तो मतलब देख लीजिए, पूछ लीजिए, पहले भाव पूछ लीजिए जितने सारे फल है, तो जो सबसे सस्ता है वो समझ लीजिएगा कि हाँ ये आपका मतलब अभी का फल है, अभी इस ऋतु का फल है, तो उसको लाइए और सेवन करिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। नहीं, जैसे अभी गर्मी है, अब गर्मी में आम भी मिल रहे हैं, बेल भी मिल रहे 14 प्रकार हैं, के फल तारबूज आता भी है। मिल रहे हैं, 14 तरह के फल मिल रहे हाँ, हैं। गर्मी तो वो में 14 को 14 मिक्स करके खाया जा सकता है या वो भी अलग मिक्स अलग? करके नहीं खा सकता। आज अच्छा। मतलब एक प्रकार के फल खाए तो हाँ। दूसरे दिन दूसरा फल, तीसरे दिन तीसरा फल, ऐसा करके खाना है। ठीक है। हाँ, और एक ही दिन में तीनों फल अलग अलग समय पे, जैसे सुबह अलग अलग समय पे मतलब ऐसा कहा गया है कि केथ और केला को छोड़ करके जितने सारे फल है रात को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मतलब केला रात को खाया जा सकता है। हाँ, केला रात को खाया जा सकता और एक कैथ बोले है। हो केथ यानी कि उसको मतलब उसको कपित्थ बोलते हैं संस्कृत में। अच्छा, हाँ, एक आयुर्वेद की औषधि। कसेला जो होता है, हाँ, कसेला होता है। बहुत कसेला होता है। हाँ, बहुत कसेला होता है। वो कब मिलता है? जब आपका हेमंत ऋतु रहता है ना, उस समय मिलता है। लगभग कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष महीना, उस समय उसके मतलब पेड़ में फल आता है। जी। और बरसात के मौसम में उसमें फूल लगते हैं। उसको तो केथा ही बोलते हैं, केथा ऐसा बोलते हैं। बाकी आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। और हमारे उड़िया भाषा में उसको कईठ बोलते हैं। हाँ। और संस्कृत में कपित्थ बोलते हैं। कपित्थाष्टक चूर्ण करके एक औषधि भी आती है, जिसको रक्त ग्रहणी हो गया हो, या तो जिसको मतलब बवासीर में खून गिरता हो, या तो प्रादर हो गया, रक्त प्रादर, या तो कहीं से भी मतलब कट गया और रक्त की धारा बह रही हो, तो रक्त को स्तंभन करने के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। कपित्थाष्टक चूर्ण केवल 2 ही मात्रा से सेवन करने से वो रक्त को बंद कर देता है। पित्त शामक औषधि। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फलों के बारे में सूक्ष्म जानकारी मिली। जी। वंदे और मातरम। ये और एक बात है, हाँ। फलों के विषय में हम पूरी विस्तार से जानकारी करेंगे अगले महीने में। पाचन पित्त का करेंगे। धन्यवाद। राम राम, नमस्ते, वंदे मातरम।